कि शेर सुनाने से पहले आपको हमको हक करना पड़ेगा। क्या क्या कह रही हैं आप? मतलब शेर भी सुनाना पड़ेगा, हक भी करना पड़ेगा? इसे तो कहते हैं कि आम के आम गुठली के दाम और सोने पे सुहागा। हाँ, तो पहले हमको हक कीजिए, उसके बाद फिर हमको शेर सुनाइए। अभी जी अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा का गला नहीं घोटूंगा। I'll do it for you. ठीक बा। आइए आइए। हन काबे नल्ले शाहरुख का बना है ए, तो हमको गले लगाएगा हैं? अरे नहीं, माय गॉड, बड़ा खतरनाक सपना था यार। बाल बाल बच गए। कौन बाल बाल बच गया? एक्चुअली बेबी मैं एक ना सपना देख रहा था। क्या सपना देख रहे थे? बड़ा खतरनाक सपना देख रहा था। तो एक्चुअली सपने में ना मम्मी ने मुझे 4-5 लोगों की मदद से ना पकड़ रखा है, जकड़ रखा है मुझे। तुम्हारी मम्मी ने क्यों पकड़ रखा है तुमको? एक्चुअली क्या है ना कि मेरी मॉम जो है मेरे सर के बाल साफ करवाना चाहती है और मैं नहीं चाहता। तो जैसे ही सैलून वाला आता है अपना उस्तरा लेके और चलाने लगता है मेरे सर के ऊपर, चाचा जी आ जाते हैं और चिल्लाते, नहीं तू मेरे खेचेड़ू के सर के बाल साफ नहीं कर सकता। उन कान की देते धार धार दो मारते हैं। इस बात से मेरी आंख खुल जाती है और मैं बाल बाल बच जाता हूँ। क्या क्या बकवास तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है विभू, और वैसे ही बकवास सपने देखते रहते हो तुम। यार सपनों में अपना बस नहीं होता है यार। नू दिमाग में अच्छी बातें रखोगे तो ख्वाब भी अच्छे आएंगे। ऐसा क्या अच्छा हो रहा है मेरी जिंदगी में जो अच्छे ख्वाब आए मुझे? जब कुछ अच्छा ना हो रहा हो ना तो अपने आप को कामों में बिजी कर लेना चाहिए। कौन से कामों में बिजी कर लूं अपने आप को? घर में रंग रोगन का काम शुरू होने वाला है तो उसमें बिजी कर लो अपने आप को। रंग रोगन का काम को शुरू करवा दिया यार। क्यों नहीं करवाऊं? 5 साल हो गए घर में पेंट हुए, अब तो ऐसे पपड़ी भी उधड़ने लगी है, ऐसे सीलन भी आने लगी है। तुम्हें तो कुछ दिखता नहीं है। कितना खर्चा आएगा इसमें? खर्चा तो आएगा, लेकिन क्या करूं, करवाना तो पड़ेगा। तो दिवाली से पहले करवाना चाहिए था। कोशिश की थी दिवाली से पहले करवाने की, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। कितना खर्चा हो रहा है? तुम देने वाले हो, पूछ तो सकता ही हूँ। जब दे नहीं सकते तो पूछने का फायदा क्या? यार तुम जलील करने का कोई मौका छोड़ती नहीं हो वैसे। तो मौका देते ही हो। क्या क्या मौका देता हूँ मैं? छोड़ो, अब ज्यादा कड़वे अल्फाज बोलूंगी ना तो अभी रोने लग जाओगे, इसलिए जितना बोला उतना कर लो। नहीं, कैसे कैसे सपने देखते हो। कितना अच्छा मौसम है ना भाभी जी। जब सुबह सुबह धुंध को चीरती हुई सूर्य की रोशनी शहर पे पड़ती है तो एक नरम नरम सी हरारत का एहसास होता है ना भाभी जी? ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है तिवारी जी। ये जो जाड़ों की सुबह की धूप होती है ना, ये एकदम ऐसे मखमल जैसी होती है। जी भाभी जी, और ये मखमली एहसास जो है ना हमें सुबह सुबह बहुत होता है। तिवारी जी एक बात बताइए, आपको जाड़ा पसंद है या गर्मी पसंद है? अब भाई डिपेंड करता है भाभी जी। अगर सर्दियों में टेम्परेचर माइनस हो जाए तो हमें पसंद नहीं है, और गर्मियों में अगर पारा 45 से ऊपर चला जाए तो हमें पसंद नहीं है। मौसम का मिजाज जो है ना वो एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए भाभी जी, नहीं तो फिर मजा देता है, नहीं तो सजा देता है। मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही है तिवारी जी। मुझे भी ना तो ज्यादा गर्मी पसंद है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडक पसंद है। बचपन में सर्दियों में ना मैं तो बीमार पड़ जाती थी और कभी कभी स्कूल भी नहीं जा पाती थी। हम भी भाभी जी बिल्कुल ऐसा ही करते थे। हम जो है ना स्कूल ना जाने का कोई ना कोई बहाना तलाश लेते थे, नौटंकी भी पेल देते थे कभी कभी। टंकी नहीं करती थी, मैं जेन्युइनली बीमार होती थी। क्या बात है। अरे गौरी बिटिया कैसन बा? मैं बहुत अच्छी हूँ आंटी जी, आप कैसी हैं? हम तो ठीक बा। हाँ? अरे बैल
ये गोरी बिटिया को काहे डिस्टर्ब कर रहा था? अरे वो छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा का? जॉगिंग करके आ रहे हैं। अरे इस बुढ़ापे में जॉगिंग काहे कर रही हो अम्मा? कोई नस टस से मस हो गई तो बस हो जाओगी। तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे सब नस का इलाज पंडित रामफल के पास है। तुम फुटो यहाँ से, जाओ। क्या भला हो जाए। अरे भाई, ऐसा टेढ़ा बेड़ा मुंह काहे बना रहा है? अरे रात को जो ड्राई फ्रूट ठूसे थे उसी से प्रेशर बन रहा है। तो कहीं यही करोगे? घर जाओ, जाके हुआ करो, जाओ। गौरी बिटिया, तुम हमारे साथ जॉगिंग करो, हैं? जी आंटी जी, विल हैव फन। हाँ। चलिए लेट्स गो। चलो। एक काम करते हैं, जंगल के ही रास्ते चले जाते हैं, वो शॉर्टकट पड़ेगा। सांप 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 सांप। I like it. अरे भैया नकली है, ये सांप नकली है। ये क्या बदतमीजी है सक्सेना जी? आप बताइए क्या बदतमीजी है? शुरुआत आपने की है। अरे भाई बदतमीजी क्या, हम तो शौच करने आए हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपको खुले में शौच करने के लिए कहा किसने? आपके पिताजी ने? और अगर पिताजी ने कहा तो कौन से वाले पिताजी ने? तमीज से बात कीजिए सक्सेना जी। भैया बदतमीजी तो आप कर रहे हैं, तमीज का पाठ आप मुझे पढ़ा रहे हैं। ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप शौच करने में कामयाब हो जाते ना, तो कसम से यहाँ से आपको अधनंगा भेजता मैं, समझे आप? सक्सेना जी हमारी परिस्थिति को समझिए भाई, हमें शौच की बहुत जरूरत है, हमें शौच करना जरूरी है। अरे भैया आप मेरी परिस्थिति को समझिए। खुले में मैं आपको शौच करने नहीं दे सकता। सरकार ने एक योजना शुरू की है, खुले में गंध न फैलाओ योजना, और उस योजना का वॉलंटियर हूं मैं। मुझे इस बात की ड्यूटी दी गई है कि मैं किसी को भी खुले में गंध न फैलाने दूं, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाऊं, उस पर प्रतिबंध लगाऊं। और अगर कोई भी खुले में अपनी लंगोट, अपना कच्छा, अपना पजामा, अपनी पैंट उतारने की कोशिश की तो मैं उसको मौत के घाट उतार दूं, उसका पजामा जला दूं मैं, समझे आप? तो इसलिए आपको पहली और आखिरी चेतावनी दे रहा हूं भैया, दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा, हैं? सक्सेना जी मानते हैं आप बहुत नेक कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें शौच करने की बहुत जरूरत है भाई, हमारी मदद कीजिए। अरे भैया मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? मैं अपने कर्तव्य के हाथों मजबूर हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? भाई हमें शौच करने दीजिए खुले में। मैं नहीं करने दे सकता आपको खुले में भैया। प्लीज सक्सेना जी प्लीज। नहीं भैया मैं मजबूर हूँ। सक्सेना के बच्चे, कच्चा बनियान तो निकल यहाँ से। कर दिए क्या? I like it. करने नहीं दूंगा किसी को खुले में। I don't like it. विभू, कितना टाइम लगेगा कॉफी लाने में? यार पानी उबालने में टाइम लगता है, कम उबाल के लेके आऊंगा, बोलोगी नो द कॉफी इज नॉट राइट। ओके, मैं चिल्ला रहा हूँ। इतना टाइम लगाया कॉफी बनाने में, फिर भी घटिया की घटिया कॉफी लेकर आए हो। मुझे तुमसे इसी तरह के कमेंट की तवक्को थी। जो हकीकत है वही बोलूंगी ना, अब झूठी तारीफ तो नहीं कर सकती ना मैं। जो तुम बोलो वो सच, और जो तुम ना बोलो वो गलत, वो झूठ। That's the way you are, my way और highway। भभूति जी घर पर हैं? वाह तिवारी जी, आज भाभी जी घर पर हैं की जगह भभूति जी घर पर हैं। हाँ भाभी जी, हमें लगा कि आप शायद ग्रूमिंग क्लासेस में गई होंगी, इसलिए। ग्रूमिंग क्लास तो मैं जाने वाली। अरे मुझे याद आया, मुझे अग्रवाल साहब को एक जरूरी कॉल करना है। आप बैठिए, बातें करिए, मैं अभी आती हूँ। जी जी जी। बोलिए, मुझसे मिलने आए आप? जी सच कहे तो आप ही से मिलने आए हैं। तो बाकी क्यों मिलने आए? देखिए भभूति जी की हम ज्यादा लाग लपेट तो नहीं कहेंगे, बस सीधी सीधी बात कहेंगे। आई लव यू मत बोल दीजिएगा गलती से।
मैं सूद दूंगा ये परी। आई लव यू क्यों बोलेंगे? आई वांटेड टू से कि जैसा कि आप जानते हैं कि अम्मा घर में आ जाती हैं और जब भी आ जाती हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। ये तो ठीक कहा आपने, आपकी अम्मा बहुत बड़ी मुसीबत है। आपके अकेले के लिए नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए, सबको लपेट लेती है आपकी अम्मा। तो वही तो, अब क्या करें, अब उन कुएं में धक्का तो नहीं दे सकते ना अम्मा को। मेरा बस चले तो। हैं? अरे मुद्दे पे आइए ना, कम टू द हाँ, पॉइंट। ठीक है, देखिए मुद्दा ये है कि अम्मा जो है उसे किसी भी तरह से घर से बाहर भगाना है। तो भगाइए ना, मेरे पास क्यों आए लेकर? अरे भाई आप समझ नहीं रहे हैं, आप जो है वो षड्यंत्रकारी है ना। आप इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचते हैं तो जाहिर सी बात है आप ही तो मदद करेंगे, और कौन मदद करेगा। कर देंगे, मदद कर देंगे आपकी, लेकिन क्या, लेकिन इसमें सिर्फ आपका फायदा नहीं है, हमारा भी फायदा। अरे तो आपका क्या फायदा है यार? अबे रुक लीजिए। आपको क्या फायदा है? सुन टिलुआ, यहाँ पर है ना व्हाइट कोट लगेगा और उधर वॉल पुट्टी लगेगी। अबे बावले, छत पे वाल पुट्टी की जरूरत है, व्हाइट कोट की जरूरत ना पड़ेगी। अरे व्हाइट कोट की पड़ेगी सारे, बारिश आ जाएगी ना सीलन आ जाएगी, लेने के दोनों पड़ जाओ, काम खराब है जाओ सारो। अरे अबे ओ दो सीलर के बच्चों, क्यों मर रहे हो यहाँ पे तुम लोग? अरे विभूति सेठ, एस्टिमेट निकालना है हम दोनों। भूतने किससे पूछ के निकाल रहा हो तो एस्टिमेट? जहाँ में पूछने की क्या जरूरत है, काम है हमारो, मेजरमेंट लेने के लिए आए हैं, उसी के हिसाब से रंग भरेंगे हम यहाँ पर। लप्पड़ मार मुंह तोड़ दूंगा सारे कम कहीं के। अरे 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 क्यों क्यों चिल्ला रहे हो लड़कों के ऊपर? अब बाबूजी देखिए ना, विभूति सेठ हम दोनों को डांट रहे हैं। तो जब बेबू, लड़के काम करने आए हैं अच्छा खासा, क्यों डांट रहे हो उनको? यार हम दोनों कुछ प्राइवेट बात कर रहे थे, बीच में कूद पड़े, डबल पंचायत कर रहे हैं यहाँ पे। Excuse me, कौन सी डबल पंचायत कर दी हमने? हम अपना काम करने आए हैं, मेजरमेंट लेने के लिए आए हैं, पुताई करने में थोड़ी सी भी चूक है गई तो जाकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम तो ना लेंगे। ऐसा है विभूति सेठ, हम दोनों जो हाथ में काम लेवे हैं ना उसे पूरा करते हैं। हट जाओ, हमें पुताई करनी है, पुताई। मैं जुताई शुरू कर दूंगा, कुटाई शुरू कर दूंगा तुम्हारी कम वक्तों। बेबू, एक तिवारी जी क्या करने आए, कोई काम है आपको? नहीं, हमें तो कोई काम नहीं भाभी जी, हम तो इनसे खुद ही कहने आए थे कि हम ही ने भाभी जी को ये लिपाई पुताई का आइडिया दिया था ताकि घर में जो है वो जब रंग बदलते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा मूड बदलता है, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। बताइए। अरे चलो यार, क्या बैठे हो, रंग वंग ऊपर गिर गया तो और मुसीबत हो जाएगी। आइए चलिए, चलो आओ यार। बहूती जी, अब तो पड़ोस के मिलने के बजाय हमें कहीं बाहर मिलना होगा, किसी अजीबोगरीब जगह पर, क्योंकि अम्मा तो ऐसे हमें मिलने नहीं देगी। आपकी अम्मा भी ना बहुत बड़ी वाली हैं, कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा उनका, और हमारा तो भाभी जी से मिलना बंद हो जाएगा। मतलब आपसे मिलना बंद हो जाएगा, भाभी जी से मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना, कुछ कीजिए, अम्मा को लेके कुछ तो कीजिए। अरे ये समझ नहीं आ रहा क्या कर। आपकी अम्मा तो वो तूफान है जो बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ फेंके। आपकी अम्मा वो मछली है जो पूरा समुद्र पी जाए, डकार भी न मारे। यार समझ नहीं आ रहा, करे तो करे क्या। सही कह रहे हैं बबूती जी, लेकिन अब इस मछली को रोकने के लिए किसी मगरमच्छ की आवश्यकता है ना, वो कहां से आएगा? ये मगरमच्छ के रोने की एक आवाज कहां से आ रही? अरे मगरमच्छ जी, चाचा जी, आप यहाँ कैसे? हाँ मैं, लेकिन आप रोक क्यों रहे हैं यहाँ पे? मेरा अब जिंदगी से मन उठ गया है। क्यों? मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। एक मच्छर का भी मकसद होता है कि वो किसी इंसान को काट के उसका खून चूसता है। अब सोच, अगर मच्छर के दांत ही ना रहे तो वो क्या खून चूसेगा। एक मकड़े का मकसद होता है कि वो अपनी लार से जाला बनाए। अब उसके मुंह की लार ही खत्म हो जाए तो क्या जाला, क्या खाक बनाएगा। अब तू सोच कि अगर कोई छिछोरा किसी औरत को छेड़ना चाहे और दुनिया से औरतें ही खत्म हो जाए तो छिछोरा क्या खाक छेड़ेगा। जॉर्ज डोंट वरी, आपके छेड़ने के लिए भी एक औरत है। कौन सी औरत? हमारी अम्मा। क्या तेरी अम्मा मुझसे छेड़ेगी? बिल्कुल। अगर आप चाहेंगे तो। अरे मैं तो छेड़ने को बिल्कुल रेडी बैठा हूँ, लेकिन तू अपनी अम्मा को क्यों छड़वा रहा है मुझसे? हम बताते हैं। Ready?
1, 2, 3, 4, hip, hey! अब आप बस ऐसा गंध फैलाइए कि बस अम्मा जो है वो तुरंत भगले। डोंट वरी, ये गंद फैलाने में एक्सपर्ट। अरे वो तो तपस्या में है, कैसे फोन करेंगे? क्या कर रही हो रामकली? मैंने पूछा क्या कर रही हो रामकली? ऐसे गुस्से से ना घूरो, कुछ कुछ होता है। तुम्हारा दिमाग फिर गया है? हैं? चलो फुटाओ। तुम हो इतनी गोल मटोल, जी करता है फुटबॉल बना लें। तुम्हारे जिगर में बड़ी आग है, बुरा ना मानो तो एक बीड़ी सुलगा ले। छिड़ गई। मौसा जी, पाए लागू। नहीं, हम राजेश की शादी में आएंगे, काहे नहीं आएंगे? नहीं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आ सकते हैं। ये घर में क्या हमारा वो काम चल रहा है ना, इंटीरियर का, रंग रोगन चल रहा है, पॉलिश चल रही है, सब चल रहा है। फेस लिफ्ट दे रहे हैं घर को हम, जरा लाखों रुपए खर्च हो रहा है इसमें। अगर आ गए ना तो फिर वो काम अगर 19-20 हो गया तो फिर काफी फटका पड़ जाएगा हमें, लंबा चौड़ा लाखों का। मौसा जी, हम करते हैं फिर आपको। हाँ, मैं कम वक्त हूँ, दांत क्यों निकाल रहे हो? हंसी क्यों आ रही है तुम्हें बे? सॉरी विभूति सेठ, वो अचानक से हंसी निकल गई तुम्हारी बातों पे। बात हंसी की है भैया, वो क्या कि आपके मुंह से लाखन की बात है ना, जोक लगती है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला ना कि फिर से लाखों रुपए लगाना पड़ जाओगे, तो हंसी ऑटोमेटिकली निकल गई। नल्ला मोल लाखों की बात। अबे क्या हुआ? किसकी निकल गई हंसी? ये लौंडे बदतमीजी कर रहे हैं और क्या। अच्छा सुन, हाँ। मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ। मैं बोलिए ना। मैं ये कह रहा था कि मैं बालकनी में खड़ा हुआ था, है ना? ओके, आप बालकनी में खड़े हुए थे तो? हाँ, तो जैसे ही मैं बालकनी में खड़ा था ना, हाँ। तो उसके बाद अरे यार, आप बालकनी में खड़े थे, बैठे थे, लेटे थे, लेकिन ये बताइए कि मुद्दे की बात क्या, मुद्दा क्या है? अरे वही तो बताना चाह रहा हूँ कि मुद्दे की बात ये है। काम मुद्दे की बात है थी डोकर। अबे क्या बदतमीजी है ये? अरे बदतमीजी कहाँ कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं चचा। अबे कमबख्त, तूने चाच के मुंह पे पेंट के छींटे मार दिए। ऐसा है भैया, यहाँ बैठेंगे तो पेंट की छींटे मुंह पे गिरेंगी ही गिरेंगी, बाहर जाके बैठो ना। कमबख्त, जबान लड़ाता है हमसे। भाभी जी, टिलुआ का मुंह पे विभूति भैया ने जड़ दो रे, मुझको क्यों जड़ दो रे? क्या हुआ, क्या हुआ? विभू, क्या हरकत है? क्यों मारा तुमने लड़कों को? बदतमीजी कर रहे हैं ये, चाच के मुंह पे छींटे मार दिए पेंट के। ऑलरेडी उनके मुंह पे तुमने स्याही से रंगा हुआ है। अरे छोड़ यार स्याही की बात, छींटे की बात कर बस। और मैंने मना किया इनको तो कहते बाहर जाके बैठ जाओ। तो सही तो कह रहे हैं। हाँ, गलत कहाँ कहा उन्होंने? वो लोग काम कर रहे हैं, उनको जाके काम करने दो कायदे से। तुम लोग जाके बाहर बैठो। चाचा जी, आप लोग जाके बाहर बैठिए। थैंक यू भाभी जी। थैंक यू भाभी जी। अच्छे से सुनो, अच्छे से कलर करना, एकदम प्रॉपर होना चाहिए। जी भाभी जी। आप लोग जाइए, बाहर बैठे, काम करने दो उन लोगों को। सुन यार, मैं कालो लगा दूं रंग यार, बढ़िया। और बाहर जाके बैठोगे या इनविटेशन देना पड़ेगा? अरे सुन, मैं क्या कर रहा हूँ, ज्यादा छींटा लग जाएगा यार। अम्मा जी, ये लीजिए, आपके लिए एकदम फ्रेश गर्मा गर्म समोसे।
हाय दिया, अम्मा जी क्या सोच रही हैं? अम्मा जी क्या हुआ? अरे अम्मा, अंगूरी काय रो रही हो? हमको नहीं पता। तो पता लगाओ। ए भाई, चिल्ला कह रहा है? अरे अम्मा, लेकिन काय रो रही हो? का हुआ का? कह के हम दुखी है। हाय दिया, आप काहे दुखी? अम्मा जी कौन दुखी कर गया आपको? वो नल्ले का डेविड चाचा हमको छेड़ा। क्या? हाय दिया, वो का इतना हिम्मत?